अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला आज हम लोग शुरू करेंगे 59 सेशन अपना। और इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे पेज नंबर 619 से लेकर 620 से लेकर 629 तक। तो हम लोग जैसे लास्ट टाइम हम लोग क्या जिक्र कर रहे थे, लास्ट टाइम जो हम लोग का जिक्र था वो था उसके बारे में कि जो लास्ट खुतबा था, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, द फेयरवेल सरमन जो था उसके बारे में डिस्कस हुआ। अब इसके बाद से 620 पेज से हम लोग स्टार्ट करें इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे जो क्या कहते हैं बीमारी का जिक्र यहाँ शुरू होता है कि कैसे जो है मतलब आपका जो वक्त करीब आया। तो 29 सफ़र की बात है कि जब वो एक जनाजे में आपने पार्टिसिपेट किया बाकी में, तो जब वापस आने लगे तो आपको सर में दर्द हुआ और बहुत ज़्यादा मतलब जो है बुखार चढ़ गया, जिसकी वजह से पूरी जो हीट थी ना पूरे हेड पे एकदम मतलब हेड कवरिंग तक भी हीट वो आ गई, इतनी ज़्यादा इतना बुखार था। तो उसके बाद से फिर आपने मुसलमानों को 11 दिन तक मतलब प्रेयर में लीड किया, हालांकि आप बहुत बीमार थे। और इसमें क्या हुआ कि मतलब जो बीमारी थी करीब 13 से 14 दिन तक रही। फिर क्या हुआ, जो आखिरी जो हफ्ता रहा उसके बाद से जब बहुत ज़्यादा मतलब बीमारी बढ़ गई, तो वो अपनी बीवी से कहते थे कि मैं कल कहाँ रहूँ, फिर मैं कहाँ मतलब ठहरूँ। तो फिर जो है ना वो लोग समझ गए इस बात को, तो उन्होंने कह दिया जी आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ जा सकते हैं। तो वो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के रूम में चले गए। ओके, और फिर वो फ़ज़ल इब्न अब्बास और अली इब्न तालिब के मतलब दोनों शोल्डर पे मतलब चलते हुए गए। और उसके बाद से फिर आपका जो सर था वो पूरी तरीके से पट्टी से बंधा हुआ था, और आपके जो फीट थे ना वो आप चल नहीं पा रहे थे, पूरे ग्राउंड पे वो ऐसी तरह घिसरा रही थी। तो उसके बाद से फिर क्या हुआ कि लास्ट वीक जो है आपने वहीं पर गुजारा। तो इस पीरियड में क्या हुआ कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है ना जो सूर्य क़ुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और सूर्य नास जो है आपको हमेशा पढ़ पढ़ कर उसको जो है दम करती रहीं। और फिर उसके बाद से मतलब अपने अपने हाथ पर ऐसे दुम फूँकती थी और अपने उनके बदन पर ऐसे फेरती थी। उसके बाद से 5 दिन पहले की बात है कि ये वेडनेसडे की बात है, जब 5 दिन पहले इंतकाल से मंडे को इंतकाल हुआ था। 5 दिन पहले की बात है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, इससे पता चला कि बहुत ज़्यादा जो है आपकी बीमारी बहुत सख्त हो गई है, और तो आप दम बेहोश हो गया और बहुत बहुत दर्द में थे। तो फिर उसके बाद आपने कहा कि मेरे ऊपर ना 7 क़िराब, यानी जो जो क़िराब कहते हैं जिसमें पानी भरा होता है, उसको मेरे ऊपर जो है डालो। तो उसके बाद से ताकि मैं जो हूँ लोगों के पास जा सकूँ, उनसे बात कर सकूँ। तो उसके बाद से फिर जो है लोगों ने उनको एक कंटेनर बैठाया और उनके ऊपर जो है 7 कंटेनर पानी डाला। तो आपने कहा ये काफ़ी है काफ़ी। उसके बाद से जैसे ही, क्योंकि जब पानी इंसान पे पड़ता है, नॉर्मल बुखार में ऐसा किया भी जाता है, लोग ठंडा पानी गिराते हैं जिसकी बुखार का असर वो ख़त्म कम हो जाए। तो उसके बाद से फिर जो है आपको थोड़ा अच्छा लगा तो आप मस्जिद में दाखिल होते हैं। फिर वहाँ पर दाखिल होने के बाद आपका जो सर है वो उसी तरह से बंधा रहता है, और उसके बाद से आप मिंबर बैठते हैं। और फिर मिंबर बैठने के बाद ये स्पीच देते हैं, कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ कहते हैं कि अल्लाह की लानत हो। सोचो, यानी कि इसमें पता है ये जो बात यहाँ पर कही जा रही है सब उन लोगों को कही जा रही है जो आज भी जो है कब्र की पूजा करते हैं, कब्र पर जाते हैं, कब्र पर ज़ियारत करते हैं, और जो भी उनके सामने मांगते हैं, जो भी अपनी हाजत के लिए जाते हैं। मतलब सोचें आप, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस सिचुएशन में अगर आपके मुंह से एक कलमा भी निकल रहा है, यानी कि वो अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंस की अगर लिस्ट में सबसे ऊंची इंपॉर्टेंस इसको समझना चाहिए कि आपने कहा कि अल्लाह ताला की लानत हो यहूद और नसारा पर, जिन्होंने अपने अम्बिया की जो मतलब जो खबर जो खबर थी उसको जो है प्लेस ऑफ वर्शिप बना दी। अब आज आप देख लें जितनी भी इस तरह की खबर, जैसे खबरगाह हैं जो भी हैं, जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्या होता है वहाँ पर है, लोग जाते हैं और अपनी जो है मन्नतें मांगते हैं, अपनी बातें करते हैं, वहाँ पर मुर्गा रख देते हैं, पता नहीं अपनी पर्चियाँ डालते हैं, ये सब करते हैं। और सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो है लानत की यहूद और नसारा को, और जो भी इनके रास्ते पे चलेगा वो भी एकदम उसी तरीके से हो जाएगा। फिर आपने जो है बिल्कुल कहा, इसको भी एकदम एकदम अच्छे से समझा दी सबको, देखो मेरी कब्रगाह को बिल्कुल भी एक एक मतलब मूर्ति की तरह मत बना दे जिसकी पूजा हो। तो यानी पहले ही लोगों को डरा दिया ये बात ना करना, क्योंकि इससे पहले यहूद नसारा ये काम कर चुके हैं, तुम मेरी कब्र के साथ मेरा मत करना ऐसा। उसके बाद से फिर जो है लोगों को मतलब दावत दी कि अगर मैंने तुम्हें किसी तरह की तकलीफ़ पहुंचाई तो क्या कहते हैं वो मुझसे आके बदला ले ले। तो उसने कहा, आपने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर मैंने किसी को भी लैश किया हो तो मैं अपनी पीठ देता हूँ ताकि वो मुझे भी लैश कर ले। किसी का अगर मैंने किसी इज़्ज़त मैंने अगर कोई वो इंसल्ट किया हो किसी को, तो मैं अपने आप को पेश करता हूँ, मेरी भी वो मेरे लिए भी वो अपना बदला ले ले। उसके बाद से आपने जो है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद से वापस आप चले गए। और उसके बाद से फिर फिर जो है मतलब बात करने लगे। तब एक आदमी ने कहा कि मतलब 3 दिरहम जो है उधार है आपके ऊपर मेरा। मतलब तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल-फज़ल से कहा कि इसको जो है इसका पैसा दे दो। फिर कहा
कि ए लोगों, मैं तुमसे कहता हूँ कि अंसार के साथ अच्छा रहो, कहा ये तो मेरे फैमिली हैं, क्योंकि अंसार इन्हीं के साथ मैंने जो है अपना शेल्टर, यानी इन्हीं के मतलब इन्होंने पनाहगाह दी मुझे। इसके बाद से फिर जो है फिर जो है दे हैव इक्विटेड देमसेल्फ, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके प्रति इन्होंने पूरी तरह से इसको अदा किया। तो और फिर अब तुम्हारे ऊपर है तुम क्या करते हो। और फिर जो है उन्होंने जितना इतना बड़ा फेवर किया है उसको पूरी तरीके से तुम लोग इसको एक्नॉलेज भी करो, उसको खूब अप्रिशिएट करो। और फिर जो है जो भी इनके जो अगर कुछ चीज़ कमी बेची तो उसको उसको ओवरलुक कर दो, उसको छोड़ दो। फिर अनदर वर्जन में भी जो है जैसे कि यहाँ पर मेंशन्ड है, इंशाल्लाह ये कवर करेंगे। एक मिनट, इसका हनी। बहुत धीरे आवाज आ रही है आपकी। तो यहाँ पे भाई कुरान की आयत दी हुई है कि अल्लाह ताला ने अपने सर्वेंट के ऊपर इस चीज का मतलब मौका दिया कि वो दुनिया की चीजों को चुने या आखिरत के ऊपर फोकस करे। और फिर यहाँ पे आगे बताया गया है कि अबू साद नहीं, अबू साइद बिन अल खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हुम ये जब सुनते हैं तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है बहुत ज़्यादा मतलब रोने लगते हैं सारी चीज़ों को। फिर वो बोलते हैं कि मेरे फादर और मेरी मदर अगर मतलब होते तो अभी मतलब आपके राह में मतलब कुर्बान। लेकिन अबू बकर कहते हैं कि ऐसा क्यों? तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि 1 सेकंड। हाँ, नहीं सॉरी यहाँ पे थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन गलत हो गई। हाँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि अमंग यू कोई भी मतलब अगर किसी को अगर लीडरशिप की पोजीशन मिल रही है तो वो लोगों का बेनिफिट करे ना कि लोगों का हार्म करे। दिया हुआ है कि उनके टाइम में जब मतलब इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब कंडीशन हो गई धीरे-धीरे मतलब अपनी मौत के करीब वो आने लगे, वफ़ात के करीब। तो उन्होंने मतलब यहाँ पे फरमाया कि अपॉन हियरिंग दिस ये वाली आयत अबू बकर जो है रज़ी अल्लाह अन्हुम वो रोने लगे बहुत ज़्यादा। और उन्होंने कहा कि मेरे फादर मदर जो है वो भी मतलब इस चीज़ को ऊपर आपके लिए मतलब कुर्बान हो जाए। फिर सब लोग मतलब वंडर करते हैं अबू बकर ने इस तरीके से क्यों कहा? तो लोग बोलते हैं कि लुक एट दैट ओल्ड मैन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बात कर रहे हैं सर्वेंट ऑफ अल्लाह की मतलब अल्लाह ताला के बंदे की। और जिसको मतलब ग्रांट किया गया राइट बिटवीन द तो यहाँ पे बताया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नेक बंदों की बात कर रहे हैं, अच्छे बंदों की जो ईमान वाले हैं, जो हक पे चलेंगे। तो इसके बाद अब अबू बकर ये चीज़ बोलते हैं फिर एक बहुत ज़्यादा आउट ऑफ लव और बहुत ज़्यादा मतलब डीप अपनी मोहब्बत दिखाने के लिए बोलते हैं कि मतलब आपके लिए कुर्बान हो। लेकिन फिर लोग जो है वंडर करते हैं कि अबू बकर ने ऐसा क्यों बोला? तो उसके पीछे रीज़न यही था कि अबू बकर मतलब बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और लेटर ही रियलाइज़ दैट द प्रॉफिट जो है वो आगे जाके मतलब बहुत जल्दी उनकी वफ़ात होने वाली है। फिर यहाँ पे कुरान की मतलब आयत आई है, दूसरी आयत कि आई एम द मोस्ट सिविलाइज्ड टू अबू बकर फॉर माय फेवर ऑफ हिज कंपनी। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब अगर अल्लाह ताला के अलावा किसी को अगर अपना खलील मतलब कि दोस्त अगर बनाना चाहूँगा, तो आई वुड चूज़ अबू बकर एज़ माय फ्रेंड ऑफ माइन। बट आई फील अफेक्शन दैट द ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम नो गेट्स तो वही अबू बकर के मतलब यहाँ पे मतलब एक बारे में बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अगर मुझे अल्लाह ताला के अलावा किसी और को अगर अपना दोस्त मतलब बनाना हो, खलील बनाना, अपना अजीज बनाना हो, तो मैं सिर्फ अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को चुनूंगा क्योंकि वो मेरा मतलब फ्रेंड की तरह है और फ्रेंड ही है। और इस चीज को मतलब समझने के बाद सुनने के बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जो और ज्यादा मतलब इमोशनल हो जाते हैं। फिर यहाँ पे अगले पेज पे दिया हुआ है कि 4 days बिफोर हिज डेथ मतलब 4 दिन आपकी मतलब वफात के पहले। तो हाँ, अब थर्सडे नाइट 4 डे बिफोर हिज डेथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाते हैं, एक्सेसिव बीमार। और वो अपने कंपेनियन को बुलाते हैं और बोलते हैं, ऑर्डर देते हैं कि ब्रिंग मी समथिंग टू राइट मतलब मुझे कुछ दो जिस पे मैं लिख पाऊं। अब इस चीज को सुनने के बाद साहबा लोग जो है वो लोग नहीं देते उनको लिखने के लिए। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जो है बोलते हैं कि आप नबी अभी बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ में हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, तो आप लिख नहीं पाएँगे। और बोलते हैं कि आपके पास ऑलरेडी कुरान है, आपके लिए वो काफ़ी है, आपको मतलब अभी लिखने की क्या ज़रूरत? तो वहाँ पे जो कंपेनियंस हैं उनके बीच में एक तरीके का डिस्प्यूट और डिबेट चालू हो जाता है कि नहीं आखिरी टाइम में लिखने दो, कुछ लोग कहते हैं नहीं मत लिखने दो।
कुछ लोग उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सारी चीज़ों को देखते हुए कि थोड़ा-सा मतलब प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो सबको ऑर्डर करते हैं कि सब लोग यहाँ से चले जाओ, जाओ, बाहर मतलब जाओ। फिर उसके बाद यहाँ पे अगले पेज में बताया गया है, मतलब अगली लाइन में, कि उसी दिन ही रिकमेंड 3 थिंग्स, वो 3 चीज़ों का मतलब हुक्म देते हैं कि ये काम मतलब करना, रिकमेंड करते हैं बेसिकली। सबसे पहले कि ज्यू लोग को, क्रिश्चियन लोग को, पॉलिथिस्ट लोग को अरबिक पेनिनसुला से मतलब भगा दो, यहाँ से हटा दो, टू प्रोटेक्ट द प्योरिटी ऑफ द इस्लामिक मैसेज इन हिज बर्थ प्लेस, मतलब कि यहूदी, ईसाई और जितने भी काफिर हैं इनको भगा दो अरबिक पेनिनसुला से, स्पेशली अरब से। और उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पे बताई गई है कि जो डेलीगेट है, जो मतलब बाकी के कस्टम्स हैं, उसको तरफ मतलब अपने आप को एक हॉस्पिटैलिटी और एक मतलब ऑनर दो। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं तीसरी चीज कि द थर्ड थिंग वाज फॉरगॉटन बाय द नरेटर, इट कुड हैव बीन गूगल में सुनना मतलब। तो तीसरी चीज जो है वो नरेटर जो है वो मतलब भूल गया है। और स्कॉलर सजेस्ट करते हैं इस चीज में कि तीसरी चीज जो है वो ये है कि कुरान और सुन्नत पे मतलब कि अमल रहो, और इस्लाम के मिशन के ऊपर मतलब और ज्यादा फोकस करो, और काफी ज्यादा मतलब अच्छे से नमाज पढ़ो, रेगुलरली प्रे करो, और जो गरीब है, जो मिस्कीन है, जो सर्वेंट है, उनके ऊपर मतलब काइंडनेस के साथ पेश आओ और अच्छे से मतलब उनके साथ बिहेव करो। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि इतनी सारी मतलब बीमारी और सारी चीजें मतलब होने के बाद भी, मतलब इतना ज्यादा थकान और इतना ज्यादा पेन होने के बाद भी आप मतलब बहुत ज्यादा बीमार थे, लेकिन तब भी आपने प्रेयर को लीड किया, आपने नमाज पढ़ाया, और ऑन दैट डे आपने मतलब मगरिब की नमाज पढ़ाई। और मगरिब की नमाज में आपने पढ़ाया सूर्य अल मुरसलात 77 वर्स, जिसके आ गया, हाँ, उसको पढ़ाया। फिर उसके बाद ही इवनिंग में, उसके बाद वो बहुत ज्यादा मतलब बीमार हो गया, इतना ज्यादा बीमार हो गया कि उठ भी नहीं पा रहे थे। फिर आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नरेट करती है कि लोगों ने मतलब प्रॉफिट ने पूछा सबसे कि क्या लोगों ने मतलब नमाज पढ़ ली है, क्या लोगों ने मतलब प्रे कर चुके हैं या नहीं। तो उनकी वाइफ रिप्लाई करती है कि नहीं, आपका वो लोग इंतजार कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो प्रिपेयर करती हैं पानी को वाटर में, उनका मुंह धुलाती है, वजू करवाती हैं, फिर उसके बाद प्रेयर के लिए प्रिपेयर होती हैं। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ट्राई करते हैं मतलब खड़े होकर नमाज पढ़ाने की, बट वो नहीं, उतना उठ नहीं पाते, बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम होती है। बट उसके कुछ टाइम के बाद जो सारी चीज़ों के बाद वो फिर जब थोड़ा रिकवर होते हैं, फिर पूछते हैं कि क्या लोगों ने पढ़ा है नमाज, तो रिप्लाई करती है कि मतलब नहीं। फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर को मतलब नरेट किया, हुक्म किया जाता है कि आप नमाज को मतलब पढ़ाइए, कंटिन्यू करिए। तो इसके बाद से होता यह है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह की हालत में रहते हैं तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहा जाता है कि वो प्रेयर को लीड कर दें। अबू बकर जो हैं उस दौरान वो मतलब नमाज़ों को लीड करते हैं, और 17 नमाज़ों को आपने लीड किया। 17 नमाज यानी तकरीबन तीन साढ़े तीन दिन के लिए इंसान। तो उसके बाद से फिर 3 या 4 बार आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि प्लीज़ आप एक्सक्यूज़ कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो मतलब जैसे रोते हैं इस तरह से। तो लेकिन जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब एकदम कि देखे तुम एकदम जो औरत यूसुफ की जो औरतें थीं, यानी यानी उस वक्त जो थीं, जो इस ऐसी ऐसी बात करती थी, उन्हीं की तरह तुम, मतलब एक उनका कहने का मतलब ये था, यू वुमेन आर लाइक द वुमेन ऑफ यूसुफ, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी इंसान पढ़ सकता है। और फिर कहा कि मेरी मेरी बात पहुँचाओ कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु लीड करेंगे प्रेयर को। फिर इसकी वजह से 1 और 2 दिन पहले की बात है आपके इंतकाल से, सैटरडे या संडे की बात है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा लगा कि वो मतलब वो नमाज़ पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। तो उसके बाद से फिर जो है 2 लोगों के साथ के ऊपर मतलब वो हाथ रखते हुए गए, और उसके बाद ज़ोहर नमाज़ पढ़ाने के लिए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जो अभी नमाज में थे, लीड कर रहे थे, तो अब जैसे ही देखा तो आप हट हट गए वहाँ से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि नहीं तुम वहीं रहो, और फिर कहा कि मुझे इनके बगल में बैठा दो। तो उसके बाद से फिर जो है आप अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के लेफ्ट साइड पर बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई, और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने लीड किया। और फिर जो है जब भी अल्लाह अकबर को रेज़ करते थे उस आवाज़ को, ताकि लोग सुन सकें। एक दिन पहले की बात है, संडे को क्या होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जितने भी जो स्लेव थे उनको छोड़ दिया, फिर चैरिटी में दिया। 7 दिनार जो आपके पास थे उसको चैरिटी में दे दिया, और जितना भी अपना आपका वेपन था वो मुसलमानों को दे दिया। उसके बाद से आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या किया, जब रात आई तो कुछ तेल लिया अपने पड़ोसी से, ताकि जो है तेल जला सकें। उसके बाद से फिर ये हुआ, सॉरी, और वो जो वो जला सके लैम्प। उसके बाद यहाँ तक कि जो आपका कोट था आर्मर का,
वो भी जो है ना एक यहूदी के पास था एज ए सिक्योरिटी, ताकि आप जो है ना 30 सा ऑफ बार्ली ले सकें। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि जो आखिरी दिन की बात हो रही है, तो अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब मुसलमान जो है ना नमाज फजर नमाज पढ़ रहे थे मंडे के दिन में तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मतलब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो रूम की जो खिड़की उसका कर्टेन मतलब ऐसे हटा रहे हैं। और उसके बाद से फिर जो है देखा अपने लोग नमाज़ पढ़ते हुए और बहुत अच्छे से मुस्कुराए। तो उसके बाद से फिर जो है इस चीज़ को देखते हुए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मतलब जैसे फ़ौरन जो है पीछे हटने लगे ताकि जो है वो लीड करें, क्योंकि वो समझे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जो है मतलब जो मुसलमान थे इतना खुश हुए इस मंज़र से कि वो एकदम अपनी एकदम ऐसा था कि नमाज़ को वो भूल चुके थे, ऐसा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस इशारा किया कि नहीं तुम लोग जो है नमाज़ पढ़ो, कंटिन्यू करो, और कर्टेन को मतलब वो कर दिया, हटा बराबर कर दिया। उसके बाद से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली नमाज़ के लिए ज़िंदा नहीं रहे। तो उसके बाद से क्या हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलाया और कहा, एक छोटी सी हल्की सी आवाज़ में कहा जिसकी वजह से वो सुन के रोने लगी। फिर एक ऐसी बात कही जिसको सुन के हंसने लगी। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये पूछा बाद में, तो आपने कहा कि इसकी इसकी वजह थी तो क्या थी? तो फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि पहली बात ये थी कि आपने मुझसे जो है एक एक बात बताई कि मैं इस बीमारी से मतलब रिकवर नहीं कर पाऊँगा, तो मैं रोने लगी। उसके बाद से कहा कि मैं तुम अपनी फैमिली की सबसे पहली जो शख्स होंगी जो मैं आपको जॉइन करूँगी जन्नत में। तो ये सुनते ही मैं हंसने लगी। और उसके बाद से फिर ये भी कहा कि आप तुम जो है फ़ातिमा तुम मतलब जन्नत में तमाम औरतों की सरदार रहोगी। और फिर फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस जो है ना इस दर्द को देखा और फिर कहा कि क्या मतलब कितने बड़े दर्द में मेरे 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 अब्बा हैं, मेरे मेरे फादर हैं। तो इसके बारे में इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तो तुम्हारे वालिद जो है इसके बाद नहीं उनके ऊपर ऐसा कोई दर्द होगा। फिर जो है आपने हसन हुसैन को कहा कि वो मुझे बुलाया जाए, तो फिर जो है उनको उनको आपने चूमा, फिर कहा कि इनका खूब अच्छे से ख्याल रखना। फिर जो है अपनी तमाम उनकी जितनी उस वक्त वाइफ थी तकरीबन 9 जो थी सबको बुलाया गया और कहा गया। तो फिर आपने सबको जो है मतलब अच्छी एक वास की और उनको कहा कि अल्लाह को जो है हमेशा याद रखो। और उसके बाद से फिर कि जो है ये बात असल में लोग कुछ कहते हैं कि जो बेसिकली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वो जो पॉइज़न हुआ था ना उस जो उसका इतना ज़्यादा असर था अभी तक था कि मतलब आप एक तरह से शहीद हुए एक तरह से, यानी कि उसकी उसकी जो उसके असरात की वजह से। तो उसके बाद से तब आपने क्योंकि ये बात आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से आपने ये बात कही कि मैं उसका जो पेन है ना उस जो खैबर के दिन मैंने अभी खाया भी नहीं था, लेकिन उसका इतना इतना कौन सा जहर था वल्लाहु आलम कि उसका दर्द आज भी जो है वो मतलब गैर महसूस है। ऐसा लगता है कि उनको कि डेथ उनके पास आ रही है। फिर उसके बाद से फिर जो है लोगों को आपने कहा कि तुम लोग नमाज़ पढ़ो तुम लोग, और अपने अपने जो तुम्हारे अंदर जो ऐसा सिर्फ उनको जो है बहुत उनका ख्याल रखो। इसको कई बार उन्होंने रिपीट किया। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एकदम आखिरी वक्त आ गया, तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है ना आपको मतलब करीब कर लिया अपने। और उसके बाद से वो कहीं कि मेरे ऊपर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एक फेवर था कि उन्होंने जो है मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ही घर में आपका इंतकाल हुआ, जबकि मैं अभी ज़िंदा थी। और उसके बाद से फिर वो उनका इंतकाल कहाँ पर हुआ, यानी आप आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो चेस्ट और उनके नेक के बीच में जैसे जो उनका सर था वहाँ पर हुआ। और उसके बाद से फिर जो है हुआ ये कि अल्लाह अल्लाह ताला ने जो है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो सलेवा था वो भी उनके गले मिक्स कर दिया। कैसे हुआ कि अब्दुर्रहमान इब्न इब्न अबू बकर जो थे वो आते हैं, उनके हाथ में सिवाक था। तो उसके बाद से फिर जैसे ही मैंने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब उसकी तरफ देख रहे हैं, तो मतलब मैंने फ़ौरन कहा कि क्या आप चाहते हैं इसको? तो उन्होंने इशारा किया हाँ। तो मैंने उसको जो है वो बहुत हार्ड था, तो मैंने क्या किया क्या मैं आपके लिए सॉफ्ट कर दूँ? तो मैंने क्या किया कि उसको अपने दाँत से खूब अच्छे से उसको सॉफ्ट कर दिया और फिर जो है उनको दिया। तो फिर जो है उन्होंने उस वक़्त भी अपना जो दाँत है खूब अच्छे से मिसवाक से साफ़ किया। और उसके बाद से फिर जो है जब जो है आपने मतलब अपना हाथ एक बर्तन में डाला जिसमें पानी था, तो फिर आपने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब मौत बहुत सख्त होती है, उसमें सकरात बहुत ज़्यादा सख्ती है। उसके बाद से फिर जैसे ही आपने जो है फ़ौरन जब ये ब्रश कर लिया, टीथ सब कर लिया, उसके बाद से फिर आपने अपना हाथ जो है ऊपर सीलिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। और फिर मतलब वो अपना अपनी ज़बान हिला रहे थे। तो उसके बाद से फिर आयशा ने जब ये चीज़ सुनी, तो फिर जो है आप ये बात कह रहे थे कि उन्होंने ये सुना कहते हुए कि विद दोज़ ऑन व्हम यू हैव बिस्टोड योर ग्रेस विद द प्रॉफिट्स एंड रसूल, यानी कि उनके साथ जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने इनाम किया, यानी कि अल्लाह के नबी और जो सिद्दीकीन हैं, जो मार्टियर्स हैं, और जो मुहसिनीन हैं। और ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और मेरे ऊपर मतलब रहमत कर, और मुझे उन लोगों से जॉइन कर जो मतलब रफ़ीक़ुल आला, यानी कि जो सबसे एक्ज़ाल्ट कंपेनियन। फिर इसके बाद से ये जो लास्ट 3 वर्ड्स थे इसको कई बार रिपीट किया कि यानी कि अल्लाह ताला सबसे फ़ी रफ़ीक़ुल आला।
और ये कहने के बाद जो है, इसके बाद से फिर क्या हुआ कि जैसे ही जो है ये कहना था कि आपका हाथ नीचे आ जाता है, और अब फिर जो है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, टू अल्लाह वी रिटर्न, टू हिम रिटर्न फॉर हेल्प एंड फॉर द लास्ट अबोर्ड। और ये होता कब है? ये मंडे के दिन ऐसा होता है 12वीं रबीउल अव्वल 11 हिजरी में। और फिर जब जब आपका इंतकाल हुआ था, आपकी उम्र जो है 63 साल थी, और 63 साल और 4 दिन। तो उसके बाद से जब ये जो न्यूज़ जब ये फैली पूरी मदीना में, तो पूरी तरफ एक तरह से काला गम जैसे ऐसा फैल गया हो चारों तरफ। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने कभी भी ऐसा दिन जो है, इतना खूबसूरत दिन नहीं देखा जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मदीना में आए थे, और उससे उससे बुरा दिन कोई नहीं देखा जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। तो जैसे ही जो है आपका जैसे इंतकाल होता है, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, ओ फादर, ए मेरे वालिद, जिन्होंने अपनी अपनी रब की इस निदा को जवाब दिया, ए मेरे फादर, जिसका जिसका जो है अबोर्ड यानी जिसका घर जन्नत है, ए फादर, आई अनाउंस योर डेथ, मैं आपकी जो मौत का जो है ऐलान करती हूँ जिब्रील के सामने। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि वो तो इतना ज़्यादा स्टंट हो गए थे कि वो उन्होंने तो अपना होश ही खो दिया। और फिर जो है उन्होंने लोगों से कहा कि कुछ मुनाफिकीन ये क्लेम कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि वो अपने रब के पास जा चुके हैं। जिस तरीके से मूसा इब्न इमरान गए थे, तो वहाँ पर वो सिर्फ 40 दिन गए थे, और फिर जो है वो वापस आए 40 दिन बाद, और यहाँ तक कि वो लोग कह रहे थे कि मर चुके हैं। इसी तरह से अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आएंगे, और फिर वो उन लोगों के सर और गर्दन काट देंगे, और सर और हाथ काट देंगे जिन्होंने जो क्लेम करते हैं कि आपका इंतकाल हो गया है। उसके बाद से अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के जो एटीट्यूड यहाँ देखने लायक है, कि वो अपने घर को छोड़ते हैं। और हालांकि ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट और जेंटल थे, और सबसे सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड थे। और वो मस्जिद में आते हैं, घोड़े पर बैठकर मस्जिद में वो उतरते हैं, और फिर वहाँ पर किसी से बात नहीं करते हैं। और उसके बाद से जब वो अंदर आते हैं, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में दाखिल होते हैं, और फिर सीधे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यमनी मेंटल में थे, उसको फिर वो हटाते हैं, और चेहरे पे किस करते हैं, और खूब रोते हैं। यहाँ से इंशाल्लाह मदद से स्टार्ट करेंगे। वक़्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूम में, तो उनका चेहरा हटाते हैं, उसके बाद किस करते हैं फोरहेड मतलब चेहरे पे, और उसके बाद बोलते हैं कि मेरे माँ-बाप सैक्रिफाइस हो जाए आपके लिए, और अल्लाह ताला आपको 2 बार मरने नहीं देगा। और ये जो आपने एक्सपीरियंस किया, जितनी तकलीफ, जितनी सब कुछ, वो एक ही बार है। उसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर जाते हैं, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ढूँढते हुए। उसके बाद उनको देखते हैं, तो बोलते हैं कि बैठ जाओ तुम। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बैठते ही नहीं है, बोलते हैं नहीं। तो बुलाते हैं अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, तो आते ही नहीं है वो। उसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान का वर्स पढ़ते हैं कि he who worship Muhammad should know that Muhammad is dead, but he who worship Allah, he is ever living and he never dies, Allah says। और उसके बाद क्या दूसरा कि ये पहले पढ़ते हैं, उसके बाद कुरान पढ़ते हैं। कुरान का वर्स जो था, मोहम्मद इज नो मोर देन अ मैसेंजर एंड इंडीड मैनी मैसेंजर्स हैव पास्ड अवे बिफोर हिम, इफ ही डाइड और इज किल्ड विल यू turn back on your heels as disbelievers, and he who turn back on his not the least harm will he do to Allah, and Allah will give reward to those who are grateful। तो जो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बोला कि अल्लाह की कसम, भाई अल्लाह, वहाँ पे जितने भी लोग थे, उनको ऐसा लगा कि ये जो कुरान की वर्स है, ये पहली बार सुन रहे हैं, और आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। तो so the people began reciting it until there was no person who did not recite it। Ibn Masud relate that Umar said कि मतलब भाई अल्लाह, जब मैंने ये वर्स सुना, आयत सुनी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुंह से, तो मैं जमीन पे गिर गया, और ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर वो संभाल ही नहीं पा रहे उस बोझ को। और और मतलब जब ये बात सुनी, तो मुझको फिर लगा कि नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग को छोड़ के जा चुके हैं। द रियल एंड फेयर। तो जब इतना सब कुछ हो गया, डिस्प्यूट अबाउट हु सक्सीड हिम, और उसके बाद वहाँ पे वो बहस होने लगी थी। तो जब नबी चले गए, तो उसके बाद कौन आएगा जो सक्सेसर होगा, जो मुस्लिम उम्मत को संभालेगा, कौन लीडिंग करेगा। तो लोगों में बहुत ज्यादा वो होने लगा, बहस होने लगी कि एक मिनट, आप एक सेकंड होल्ड करिए करना, नहीं। फिर कॉल आ रही है, एक सेकंड। हाँ, कंटिन्यू करो।
तो वही जब होने लगा कि कौन सक्सेसर बनेगा, तो आपस में लोग के वो बहस होने लगा, बहस डिस्कशन होने लगा, उसमें बहस होने लगी हेल्पर्स और मुहाजिरीन में और अंसार में। तो इन द पास फैमिली, तो उन्होंने लास्ट में क्या किया, पैसे जो बनी सैदा, जो उन अबू बकर रज़ी अल्लाह को बोला कि नहीं ये खलीफा बनेंगे, तो इन्होंने पूरा का पूरा मंडे का ये दिन निकाल दिया और रात को ये जाके वो होगा क्या होगा, डिसाइड हुआ कि अबू बकर ही खलीफा बनेंगे। तो उसके बाद ट्यूसडे के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी को वॉश किया गया विथ हिज क्लोथ बाय, किसने किया, बाय अल अब्बास, अली और अल फद्ल एंड कुतुम, the two son of Al Abbas, as well as Shukran, the freed slave of Allah's Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, Osama bin Zaid and Aus bin Khala, Al Abbas and Al Fadl and Qutb. The clan moved his body from side to, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ कर रहे थे, और जो ओसामा एंड सुकरन थे वो पानी डाल रहे थे उनके ऊपर, और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने हाथ से धो रहे थे, और आज और आज जो थे रजी अल्लाह अन्हु वो लीन इन अगेंस्ट हिज चेस्ट। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी जो थी वो 3 बार धो दी गई पानी से, और एंड बेरी लीव्स फ्रॉम हर्स, द वाटर केम फ्रॉम हर्स साद बिन खथैमा's well in Quba, which is popular to drink from. तो they shrouded him in their while Yemeni cotton sheets with him, neither a turban nor a shirt. उसके बाद क्या हुआ, स्लाइटली डिसएग्रीमेंट हुई कि किधर बैरी किधर किया जाए। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बोला कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो जब भी कोई प्रॉफिट इस दुनिया से जाता है, जो मरता है कोई भी प्रॉफिट, तो वो जिधर पे मरे रहते हैं वहीं पे बरी होते हैं। तो अबू तलहा ने वैसे बेड उठाया कि जिधर वो हुए थे, जब वहीं पे हुए थे, तो उन्होंने बेड हटाया और डग कर उसके नीचे जो डग किया अंडरग्राउंड ग्रेव के लिए डग किया, और इट वाज अ लहद टाइप ऑफ ग्रेव व्हिच इज नीश इन द साइड। अब इसके बारे में तो आइडिया। और उसके बाद पीपल सब लोग रूम में आया, ग्रुप ऑफ 10 एंड प्रेड द फ्यूनरल प्रेयर इंडिविजुअली अच्छा, एक विदाउट एन लहद के इमाम। बारे में बता देते हैं। लहद बेसिकली जी होता है कि जी जो दूसरे कब्र तुमने देखा है ना, अगर एक जो साइड में कब्र खोदते हैं फिर उसके अंदर बॉडी को डाला जाता है जी अंदर जी की तरफ। जी जी हाँ, जी जी। वही लहद है। और एक होता है बीच में सीधे डालते हैं, सीधे बीच में। तो उसमें होता है कि डिपेंड करता है कि ज़मीन किस तरीके की है। अगर लेट्स से ज़मीन बहुत रेतीली टाइप की है जिसको ऐसे साइड से नहीं हो सकता, तो हाँ फिर हाँ उसका तो बीच में करेंगे। तो वो हाँ उसमें होता है, हाँ लेकिन सुन्नत ये जैसे अलग नबी सल्लल्लाहु अलैहि हाँ। वसल्लम का जो मेथड था साइड वाला था। तो जैसे साइड में ज्यादा जगह रहती है क्या छुट्टी हुई? नॉर्मली ये जगह थोड़ी की बात थोड़ी। नहीं, वो जैसे कब्र से खोदते हैं और फिर साइड में ऐसा गड्ढा करके जी। फिर बॉडी को अंदर डालते हैं। इससे शायद बॉडी बहुत सेफ रहती है, क्या रहता है ये, अच्छा मतलब अच्छा। किसी जानवर वानवर पहुंच नहीं सकते हैं ऐसा, मतलब ऐसे सेफ तो किया जाता जी है जी। शायद, लेकिन ज़्यादा सेफ अच्छा रहता है अच्छा शायद, हो सकता है वल्लाहु आलम, जो भी रीज़न हो। अच्छा। हाँ। ठीक है, शुक्रिया। तो उसके बाद वही लोग आ रहे थे, द फर्स्ट टू प्रे वर हिम वाज पीपल ऑफ हिज ट्राइब, then the immigrants, then the helpers, women prayed for him after the men, the young were the last to pray. This process lasted all day Tuesday and most of Wednesday until nightfall. Aisha Sultana said, we did not know the Prophet was being buried until we heard the sound of tool digging the ground at the depth of the night was before Wednesday. तो यही तो था। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत इमोशनल, बहुत ही अच्छा आज का सेशन रहा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह जो ये बुक लास्ट के कुछ पेजेस पे हम लोग चल रहे हैं, द प्रॉफिट कास्टफोल्ड, इसके बाद में स्टार्ट होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। जज़ाकल्लाह खैर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।